आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गोधुली क्लास 10th चैप्टर 6 का, जिसका नाम है बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत है। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में हुआ था। जो नागरा बलिया के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश में। उनका शिक्षा हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल के नलिया जिला में ही हुआ था। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि बहादुर मतलब कि ये जो अमरकांत है, उन्होंने एक नौकर रखा था, जिनके मतलब सबके घर में, बड़े बड़े घर में नौकर होते हैं, उनके बारे में दर्शाया गया है, जिसका नाम था बहादुर। एक दिन अमरकांत गए थे नेपाल गए। फिर जो बहादुर था, एक लड़का बहादुर था जिसके पापा युद्ध में मारे गए थे, तो उसकी माँ बेचारी काम करती थी। अब वो जो बहादुर था वो भैंस चराता था, पढ़ता लिखता नहीं था। कभी वो पहाड़ के पास घूमता, कभी वो पेड़ों पे चढ़ जाता था, ऐसे मतलब घूमते रहता था वो। उसकी माँ को लगता था कि वो मेरे पास आके काम धाम करे, माँ का हाथ बटाए, लेकिन बेटा तो अलग ही घूमते रहता था। बेटा अलग घूमता था। उसके बाद फिर एक दिन वो बहादुर जो था वो भैंस चराने ले गया, जिसकी माँ का फेवरेट भैंस था। उसके बाद फिर भैंस ने कुछ गलत काम किया होगा, तो उसने बहादुर ने भैंस को खूब मारा, इतना मारा कुछ कहने का नहीं। जो भैंस था वो उसकी बहादुर की माँ के पास दौड़ा गया, और उसकी माँ खेत में काम कर रही थी। उसकी माँ दौड़ी गई। उसकी माँ दौड़ी गई। उसके बाद फिर उसकी माँ ने जितना भैंस को मारा था, उसकी माँ ने बहादुर को दुगना मारा, क्योंकि उसके बहादुर को दुगना मारा था। उसके बाद फिर जो बहादुर था, बहादुर की माँ ने दुगना मारा। जिस दिन बहादुर की माँ ने मारा था, उस दिन बहादुर रात भर घर नहीं आया था, वो बाहर ही था, मतलब पेड़ के आसपास छुपा हुआ था। जब सुबह वो 6 या 5 बजे के आसपास उन्होंने मतलब जो उसकी माँ पैसे जमा करके रखती थी गुल्लक से, उसका पैसे चोरी करके उसमें से 2 रुपये ले लिया और लेके और भाग गया। अब वो कहाँ भागा, जैसे कि स्टेशन, नेपाल के स्टेशन के पास गोरखपुर का 6 मील के दूर, मतलब आसपास में 6 मील के आसपास गोरखपुर था। तो वो उस बस में बैठ गया पैसे देके। अब वो बस में बैठा तो वहाँ पर अमरकांत जी मिले, जो लेखक थे। उन्होंने उस बच्चे को पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने कुछ नहीं जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? अमरकांत जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है जी? उसने बोला, दिल बहादुर साहब। उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। उसने बोला, दिल बहादुर। तो बोला कि मेरे घर में नौकर का काम करोगे? तो उसने बोला, जी बिल्कुल, और उसके बदले हम पैसे दे देंगे, अमरकांत जी ने कहा। और जो अमरकांत जी की पत्नी थी, वो बार बार हमेशा जपते रहती थी कि उसके घर में नौकर है, उसके घर में नौकर, हमारे घर में तो है ही नहीं, दिन भर बर्तन धो और हर समय कभी आराम मिलता ही नहीं है। तो अमरकांत जी ने भी सोचा कि अब हम दिल बहादुर को ले चलते हैं। दिल बहादुर को ले गए घर। तो जो उसकी पत्नी थी उसने बोला कि देखो, अगर जो पड़ोसी में कोई भी बुलाएगा तो बोलना कि अभी टाइम नहीं है, बाद में आऊँगा, ऐसे वैसे मतलब कि बोलते रही, वो उसको समझाते रही। उसके बाद फिर जब वो दिल बहादुर जैसे बाहर भी निकलता था, तो ये उसकी जो पत्नी थी अमरकांत जी की, उसकी पत्नी ने बोला, कोई बुलाएगा तो बोल देना कि मेरे घर में अभी काम में नहीं आ सकता हूँ। तो इसलिए ये सब सिखाते रहती थी उसकी पत्नी। और जो अमरकांत जी थे वो बोलते थे कि ये तुम्हारे मतलब ये तुम्हारा ही घर है, तुम इसमें जो लोग खाएंगे वही खिलाएंगे, जो पहनेंगे वही पहनाएंगे। अमरकांत जी ने ये सब कहा। और जो उसकी पत्नी थी वो पड़ोसियों के मतलब घर में जाने के लिए मना करती थी, किसी को कुछ देने के लिए मना करती थी। उसके बाद फिर